शिष्य हुए भगवान बुद्ध के, उनका नाम था मक्खली घोषाल। भगवान बुद्ध के एक शिष्य का नाम आपने सुना होगा, आनंद। भगवान बुद्ध को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके साथ एक शिष्य हमेशा रहने लगे जिसका नाम आनंद था। और बहुत बाद के शिष्य हुए, उनका नाम था मक्खली घोषाल। एक दिन मक्खली घोषाल भगवान बुद्ध से मिलने आए, और भगवान बुद्ध से मिलने आए तो वाणी से कुछ भी नहीं बात कही, अपनी वाणी के द्वारा कुछ भी प्रकट नहीं किया मक्खली घोषाल ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे निर्वाण चाहिए, कुछ भी नहीं कहा। भगवान बुद्ध के सामने उनके शिष्य मक्खली घोषाल आकर बैठ गए, भगवान की तरफ निगाह डाली और मुस्कुराकर भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने भी मक्खली घोषाल की निगाह से निगाह मिलाई और मक्खली घोषाल की तरफ देखा। भगवान भी मुस्कुराए, शिष्य भी भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे, भगवान बुद्ध को, और भगवान बुद्ध अपने शिष्य को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों की आपस में नजरें मिली और मक्खली घोषाल की मुक्ति हो गई। ये क्या हो गया भाई? आमने सामने बैठे और केवल नजरें मिली, कुछ कहा नहीं वाणी से, और मुक्ति हो गई। ये बात आनंद स्वामी को अच्छी नहीं लगी। आनंद ने भगवान बुद्ध से शिकायत की, भगवान कितने बाद में आया है मक्खली घोषाल, आपने उनको मुक्ति दे दी, उनका निर्वाण कर दिया आपने। मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूँ, सबसे पहले आपके पास आया और तब से लेकर आपके साथ रहता हूँ, आपने मुझे मुक्ति नहीं दी। भगवान बुद्ध ने जो बात कही वो सभी लोग सुनिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, जिस दिन से तुम मेरे पास आए थे उस दिन को तुम याद करो। जिस दिन तुम मेरे पास आए थे उस दिन को तुम याद करो। जब तुम आए थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था और तुमने मुझसे क्या क्या मांगा था। तुमने कहा था कि भगवान, जिस कक्ष में आप सोओगे मुझे अपने साथ सुलाना। मैंने तुम्हें अपने ही कक्ष में सुलाया। तुमने कहा था कि जो भोजन आप करोगे, जहाँ पर आप बैठकर भोजन करोगे, आपके साथ बैठकर मैं भी भोजन करूंगा। मैंने जब भोजन किया, साथ बिठाकर तुम्हें भोजन कराया, वही भोजन कराया जो मैं करता था। तुमने कहा कि प्रभु आप जहाँ सोओगे मैं भी वही शयन करूंगा। मैंने तुम्हें अपने साथ सुलाया, खिलाया, जो जो तुमने मांगा आनंद मैंने तुम्हें सब दिया। ऐसी एक चीज बता दो जो तुमने मांगी हो और मैंने ना दी हो। जो तुमने मांगा है वो मैंने तुमको दिया है, और जिस चीज को तुमने कभी मांगा ही नहीं, जो तुम कभी मांगोगे नहीं, वो मैं तुम्हें कैसे दूंगा। जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगा। मेरे अधिकार में उतना ही है कि जितना तुम मांगोगे मैं उतना दूंगा, और जो तुम चाहोगे नहीं, जो तुम मांगोगे नहीं, भला वो मैं कैसे दे सकता हूँ। तुमने इन सब में कभी मुझसे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा साथ चाहा, मेरे साथ रहना चाहा, दिन भर सोते जागते उठते बैठते तुमने मेरा साथ चाहा, पर इन सब में कभी तुमने मुक्ति नहीं मांगी, तो मैं तुम्हें दे कैसे सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि जो हम चाहेंगे वही हमको मिलेगा, हम जो चाहेंगे वही हमको मिलेगा। और मक्खली घोषाल आए, उन्होंने, उनके लिए वाणी से कुछ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी, उनकी नजरें कह रही थी कि उन्हें मुक्ति चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने उनको निर्वाण दे दिया, उनको मुक्ति दे दी। इसलिए दरबार में जब भी बैठे तो उन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना ना करें भगवान से जो हम अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें जो बिना भगवान की कृपा से मिल पाना संभव नहीं है। और बिना भगवान की कृपा के तो भगवान का प्रेम भी हृदय में नहीं जागता, भगवान की भक्ति भी नहीं जागती, और भक्ति और प्रेम नहीं जागेगा तो भगवान कहाँ से मिलेंगे, उनकी कृपा कहाँ से मिलेगी। और कुछ ना मांगे तो कम से कम उनकी कृपा तो मांग सकते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा हो, क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल भी बांका कर न सके जो जग बैरी हो।